मानव के माध्यम से आज कई बालिकाएं और महिलाएं सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, पारिवारिक व वैचारिक स्तर पर उन्नति कर एक सुंदर, सशक्त, आत्मनिर्भर जीवन जी पाने में समर्थ हो पाई हैं। चाहे गांव हो, शहर हो, पिछड़े या आदिवासी क्षेत्र हो, देश के विभिन्न क्षेत्रों में आज जहां हजारों से अधिक बालिकाएं औपचारिक शिक्षा प्राप्त कर रही हैं, वहीं सेल्फ डिफेंस, योग, मेडिटेशन के साथ ही प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से मान्यता प्राप्त कंप्यूटर, सिलाई कढ़ाई, ब्यूटिशियन आदि के वोकेशनल प्रोग्राम का लाभ उठाकर 500 से अधिक कन्याएं व महिलाएं अब एक स्वावलंबी जीवन जी रही हैं। करुणा सिंधु हॉस्पिटल के माध्यम से अब तक 1,20,000 से अधिक मरीज दृष्टि संबंधी सेवाएं प्राप्त कर चुके हैं। दीदी जी द्वारा संचालित ये हॉस्पिटल समय समय पर नेत्र व अन्य चिकित्सा शिविरों का आयोजन करता रहता है। इसके अतिरिक्त परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज की अभूतपूर्व पहल सनातन संस्कृति जागरण के अंतर्गत आने वाले बाल संस्कार केंद्रों की संयोजिका के रूप में भी दीदी जी अपने उत्तरदायित्व का कुशल नेतृत्व कर रही हैं। दीदी जी वर्तमान एवं भावी पीढ़ी को अपने आध्यात्मिक एवं ध्यान शिविरों व गीता व्याख्यानों द्वारा भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों, आत्मिक चेतना एवं सकारात्मक जीवन दृष्टिकोण से जोड़ने का सतत प्रयास ये प्रस्थान, ये यात्रा, यह कोई साधारण यात्रा नहीं है। यह इस भूलोक से शिवलोक की यात्रा है। यह विषाद को प्रसाद में बदलने की यात्रा है। यह दुख से भरे हुए जीवन को
सुख से परिपूर्ण करने की यात्रा है। यह यात्रा है कि बार बार जन्म लेकर इस दुनिया में तरह तरह की परीक्षाएं देते हुए, रोते बिलखते हुए मनुष्य को उस मोक्ष की, उस आनंद की, उस भक्ति की, उस स्वर्ग की प्राप्ति हो सके कि व्यक्ति अपने जीवन को परमात्मा में से जोड़कर सभी पाप से, कष्टों से मुक्ति हो जाए और व्यक्ति का जीवन परमात्मा की कृपा से परिपूर्ण हो। यह यात्रा है खुद के जीवन की सफलता के लिए, यह यात्रा है परिवार में आनंद की अभिवृद्धि के लिए, यह यात्रा है कि हमारे सारे फर्ज पूरे हो जाएं, हमारे सारे कर्तव्य पूर्ण हो जाएं और हमारे अंग संग भगवान रहें। इसलिए यह यात्रा, जहां आप बाहर से यात्रा कर रहे हैं वहीं साथ में आंतरिक यात्रा भी है। आंतरिक यात्रा है कि संसार से करतार की ओर यात्रा की जाए, यात्रा की जाए कि ध्यान के द्वारा हम बहिर्मुख न होकर अंतर्मुख होकर अपने अंतर में बसे परमात्मा से अपना संबंध जोड़ सकें। तो ये याद रखें कि सभी सनातन हिंदू धर्मियों के लिए यह कैलाश शिखर साधारण शिखर नहीं है, यह भगवान का निवास माना जाता है। यह प्रकृति और परमात्मा उनके मिलन का केंद्र माना जाता है। यह पृथ्वी और द्योलोक, आसमान, अंतरिक्ष उसका केंद्र बिंदु माना जाता है। इसलिए इसको हिंदू धर्म वाले सभी सनातन बंधुओं के लिए, हमारे बौद्ध लोगों के लिए, जैन समुदाय के लिए, यहाँ तक के सिख पंथ के लिए भी यह तीर्थ स्थल है, मान्य स्थल है, पूज्य स्थल है। यही स्थल है जहाँ आप देखते हैं कि कैलाश से पहले मानसरोवर झील, वह झील जिससे ब्रह्मा जी प्रकट हुए थे, यही वो स्थान माना जाता है कि जिस झील के अंदर, इसी को क्षीर सागर माना जाता है, जहाँ विष्णु भगवान विराजमान है। इसी स्थान में कैलाश को आप समझें कि संसार का ये केंद्र बिंदु है, जहाँ ब्रह्मांड की समस्त ऊर्जाएं होकर धरती की ओर आती हैं और धरती की ओर आते हुए इससे टकरा करके वह ऊर्जाएं पूरे संसार को प्राप्त होती हैं। और आप ये देखिए कि हिमालय तो है ही है, आलय कहते हैं घर को, और हिम का मतलब होता है बर्फ, बर्फ का घर। लेकिन आपको आश्चर्य लगेगा कि इस स्थान पर जहाँ सामने मानसरोवर झील है, इतनी बड़ी झील, बर्फ गिरता है चारों तरफ, लेकिन ये पानी कभी जमता नहीं। और यहीं सामने आप यमद्वार के साथ साथ जब आप आगे जाएंगे तो वहाँ आपको राक्षस ताल दिखाई देगा। इतना निर्मल जल, नीला और तल तक दिखाई देता है, अद्भुत दिखाई देता है। लेकिन कमाल की बात है, मानसरोवर झील का पानी मीठा, समुद्र ही खारा होता है, लेकिन राक्षस ताल का पानी नमकीन, खारा पानी, और ये जम जाता है। और मानसरोवर झील का पानी जमता नहीं, वो बर्फ नहीं बनता, क्योंकि उसमें स्नान करने के लिए कहते हैं कि 33 कोटि देवता स्नान करने के लिए आते हैं। रात को 2 बजे से लेकर 4 बजे के बीच आप यदि इस मानसरोवर तट के ऊपर बैठ जाएं तो आपको आसमान से झील के अंदर 2 छोटे छोटे प्रकाश बिंदु दिखाई देंगे जो नाचते हुए दिखाई देते हैं। वह शक्ति मानी जाती है कि शिव शक्ति का प्रभाव झील से होकर जाता है। इस स्थान को जब आप यहाँ पहुँच रहे हैं तो एक विचित्र बात होती है कि यहाँ पहुँचने वाले व्यक्ति का जो भीतर वाला स्वभाव है वो बाहर प्रकट होने लग जाता है। गुस्से वाला गुस्सा करने लग जाएगा, निराश व्यक्ति निराश होने लग जाएगा, क्योंकि जो आपके अंदर कुछ भी विकार है वो सब बाहर आने लग जाता है। रोगियों के रोग बाहर आने लग जाता है तो एक बार तो कंपित होने लग जाता है व्यक्ति।
तो धैर्य रख कर के शिव नाम जपते हुए आप इस यात्रा में शामिल हों और धन्यवाद देते हुए जाएं कि भगवान ने आपको बुलाया, आपको सामर्थ्य दिया, आप यहाँ पहुँच रहे हैं। तो यहाँ पहुँचते पहुँचते जितना जाप कर लोगे आप और कहोगे कि हे शिव शोधन करो मेरी वाणी का, मेरे मन का शोधन करो, मेरी वाणी शुद्ध वाणी बन जाए, मेरा मन शुद्ध मन बन जाए, मेरी बुद्धि शुद्ध बुद्धि हो जाए, मेरी आत्मा पवित्र आत्मा हो जाए और मेरी परीक्षाएं बहुत हुई हैं संसार में भगवान, उन परीक्षाओं का ये शिक्षा और शक्ति तो मेरे भीतर आए, सामर्थ्य आए कि मैं अपने आप को महान आत्मा बना सकूं और परीक्षा देने की आवश्यकता न पड़े। मेरा हाथ थामे रखना, मेरे अंग संग रहना, मुझे साथ लेकर के चलते रहना। तो आप भगवान से निवेदन कर लें, वयम त्वाम स्मरामो वयम त्वाम भजामो वयम त्वाम जगत साक्षी रूपम नमामो सदेकम निधानम निरालंब मीशम भवाम बोधिबोधम शरण्यम प्रजाम भवाम बोधिपोतम शरण्यम प्रजाम। आप ही हो इस संसार सागर के वह बड़े जहाज जिसमें बैठकर हम सागर को पार कर जाएं, आप ही पार लगाने वाले हो। तो आप सबको मंगल कामनाएं, आप पर कृपा हो, क्योंकि पाप नशानन के लिए ये स्थान महत्वपूर्ण माना जाता है और इस स्थान पर आकर अनुभव कीजिए, इससे बड़ा कोई तीर्थ नहीं है। तो सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबकी यात्रा शुभ हो, मंगलमय हो। दीदी जी के सानिध्य में इस दिव्य यात्रा में भाग लेने वाले साधकों ने यहाँ गहन आंतरिक शांति और असीम आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव किया है। इधर आने से पहले मैंने दीदी के बारे में नहीं सुना था, बट मैं इधर आई, दीदी से मिली, मेरे को बहुत अच्छा लगा। जो अंदर से वाइब्रेशन आई, पॉजिटिव, वेरी पॉजिटिव। जगह बहुत ही शानदार रहा और कंफर्टेबल रहा। पूरी सहूलियत इन्हें हमारे साथ मिलती रही और बाकी जितने भी मेंबर्स हैं उन्होंने टाइम टू टाइम हमारा ख्याल रखा। मुझे लगता है कि ये यात्रा हमारी पूरी सफ़र होगी, जो अब तक सफ़र है तो आगे भी सफ़र होगी। अर्चिका फाउंडेशन के द्वारा जितने भी भक्त लोग पूरे देश से आए हुए हैं, बड़े हर्ष और उल्लास के वातावरण में ये यात्रा चल रही है। हरिओम, मेरा नाम स्वीन है और मैं बैंगलोर से हूँ। मेरी यात्रा जर्नी डॉक्टर अर्चिका फाउंडेशन से कनेक्ट हुई और मैं उनको, मेरी मदर गीता सिंगर, जिन्होंने 2019 में डॉक्टर अर्चिका फाउंडेशन के साथ यात्रा की, और उनका जो एक्सपीरियंस था वो इतना अद्भुत, इतना एक्सेप्शनल, आई कैंट एक्सप्रेस इन वर्ड्स। कहते हैं ना, हर चीज़ का एक मीडियम होता है, माध्यम होता है, जो मुझे डॉक्टर अर्चिका फाउंडेशन के थ्रू मिला। तो उसके लिए आई एम वेरी थैंकफुल, आई एम वेरी ग्रेटफुल। मैं अर्चिका दीदी को उसके लिए मेरा कोटि कोटि नमन, एंड मेरी मदर को भी थैंक यू सो मच, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर माई दिस यात्रा। हर हर महादेव। जब से अर्चिका फाउंडेशन स्टार्ट हुआ है कैलाश मानसरोवर यात्रा, मन तो हमारा तब से था आने का, लेकिन कहते हैं ना, जब वहाँ से शिव बाबा बुलाएं, गुरुजी का आशीर्वाद और दीदी का प्यार जब सब एक साथ हमें मिला, तो इस साल हमारा आना हुआ। कितना धन्यवाद करें अर्चिका जी का, मतलब हम शुक्रिया अदा, और इनकी टीम वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड। एक एक चीज़ का, जो एक एक व्यक्ति इस टीम में है, 100% डेडिकेशन। तो मैं सबसे कहूँगी, एक बार ज़िंदगी में ज़रूर अर्चिका फाउंडेशन के साथ जुड़ें, एक बार इस यात्रा का फ़ायदा लें। दीदी के इस सब कार्यक्रम से लगा कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर जिंदगी, हर पहलू एक इम्तिहान होता है। डरने वालों को कुछ नहीं मिलता इस जहां में, और लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। ये हमारी दीदी ने सिखाया और बताया। पूज्य दीदी जी के सानिध्य में हम इस यात्रा को सुलभ, सहज और सरल बना पाए हैं। और अंत में हम पूरे ग्रुप की ओर से सुधांशु जी महाराज और पूज्य दीदी अर्चिका दीदी को सादर नमन करते हैं, और ऐसी ही शक्ति उनको और हमको मिलती रहे कि भगवान शिव के चरणों के दर्शन हों। ओम नमः शिवाय। जय शिव, जय शिव। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। मेरे सदगुरु सुधांशु महाराज को मेरा कोटि कोटि नमन।
और मेरे अर्चिका दीदी को मेरा कोटि कोटि नमन। दादा की पुकार थी, दर्शन करने का सौभाग्य मिला। बहुत कठिनाई थी, दादा ने हमारी परीक्षा ली और दादा ने हमारा एकदम सही तरीके से अच्छा सफल पूर्वक से अपना दर्शन करवाया है। आत्मा का परमात्मा से मेल कराती इस यात्रा में दीदी जी साधकों का उनकी आध्यात्मिक उन्नति में मार्गदर्शन करती हैं। भगवान शिव आपके जीवन में शिवत्व प्रदान करें, क्योंकि हिमालय के उत्तुंग हिम शिखर में भगवान शिव की आराधना, इससे बढ़ कर के और कोई बेहतर नहीं हो सकती कोई दूसरी साधना। और हमारी बहुत ही आत्मीय, हमारी बहुत ही सम्माननीय श्रद्धेय हमारी बहन स्वयं शिव साधना करती हुई अर्चिका दीदी जो है सबको लेकर के जाएंगी और स्वयं आनंदित रहती हुई आप सबको आनंदित भी करेंगी। इसीलिए इसका पूरा आप आनंद उठाइए, क्योंकि जीवन में प्रसन्नता के जो क्षण होते हैं वो क्षण चाहे थोड़े ही क्यों ना हो, पर बाकी क्षणों को, बाकी जीवन की विषमता, कटुता और संघर्ष को भी बहुत सुगमता के साथ काटने में वो सहयोगी होते। यूँ तो जीवन में प्रतिकूलताएं आएंगी ही नहीं, आ भी जाए तो फिर भी आप महसूस नहीं करेंगे, क्योंकि जब शिवत्व का बोध होगा तो निश्चित रूप से सांसारिक विषमताएं, कटुताएं, सांसारिक जो विघ्न बाधाएं हैं वो आपको प्रभावित नहीं करेंगे। भगवान शिव को साक्षात अपने आसपास अनुभव करते हुए आप हिमालय की यात्रा पर जाएं और भगवान आपकी यात्रा को पूर्ण सफल करेंगे, यह हमें पूरा विश्वास है। आप सबके लिए मंगल कामनाएं। कैलाश मानसरोवर यात्रा के समय ध्यान, जप, तप, यज्ञ, पूजन व मंत्रोच्चारण से परिष्कृत होता मन साधना के अनुभव और भी गहन और अर्थपूर्ण बना देता है। हमारी बहुत प्यारी बहन अर्चिका सिद्धांशु जी, जो योग में, अध्यात्म में, शिव भक्ति में पूरी गहरी उतरी हुई है। कैलाश मानसरोवर वहाँ पर भी लोगों को लेके जा रहे हैं और उसमें प्रकृति का, संस्कृति का, सनातन का तत्व उनके जीवन में उतार रहे हैं। उसके लिए भी मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं। ये सतत प्रवाह ऐसे ही प्रवाहमान रहे, जीवन का, सनातन धर्म का, सेवा का, ज्ञान का, अध्यात्म का, चरैवेति जैसे हमारे ऋषि ने स्वस्थ पंथा अनुचर्य सूर्य चंद्र साधु, ऐसे ही निरंतर आगे बढ़ते रहे और जागरूकता के साथ उत्तिष्ठता जागृत प्राप्त योग जागृत ऐसे ही आप सतत साधना के पथ पर प्रवाहमान रहे। एक कर्म योगी के रूप में दीदी जी ने सेवा, समर्पण और मानव कल्याण को अपने जीवन का ध्येय बनाया है। जब तक दीदी जी जैसी महान विभूतियों से ये महान धारा सुशोभित है, उसका सदा सर्वदा सुमंगल व कल्याण निश्चित है।